नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान भौतिक प्रदेश के टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला अपन का क्वेश्चन है कि अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का अर्थ ये हुआ कि कोई भी चीज़ घटते अनुसार, यानी घटते क्रम में आपको इन्हें जो अरावली की जो चोटियाँ दे रखी है इनको व्यवस्थित करना है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखी है अचलगढ़, देलवाड़ा, जरगा, कुंभलगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। ये जो इसका सही उत्तर होने वाला है। और वीडियो के लास्ट में, यानी वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन हैं आपने सही कर दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, यानी पश्चिमी क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? लूणी बेसिन, या फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कौन से शामिल किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं लूणी बेसिन, डेक्कन लावा पठार, घग्गर का मैदान या छप्पन बेसिन। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस प्रकार से दे रखी है। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं लगातार। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 3, यानी लूणी बेसिन और घग्गर का मैदान है वो पश्चिमी मरुस्थलीय में शामिल किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजस्थान में कौन सी है? वह है गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है और 1722 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि राजस्थान की जिले जो घग्गर के मैदान में स्थित है, कौन से घग्गर के मैदान में या फिर घग्गर नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों की सही समूह है, यानी 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले कौन से शिखर है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, देलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 6। अगला जो क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला की रघुनाथ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रघुनाथ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और लगभग 1055 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार के संदर्भ में सत्य है? दक्षिणी पूर्वी पठार के में कौन सा ऐसा सत्य आपके सामने ऑप्शन दे रखी है कि ये मालवा पठार का विस्तार है, ये हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है, इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, या फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भी इसी भाग में, इसी प्रदेश में का भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए बी डी, यानी 3 को छोड़कर सभी सत्य है, यानी इस प्रदेश की ऊंचाई है वो 3000 मीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार, या फिर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती पठार। और हाड़ौती पठार में कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं? जैसे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा जैसे देवगढ़ का पिडमांट मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो श्रेणी दे रखी है वह इसकी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ही भाग है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची है।
और तथा अचलगढ़ से नीची है, यानी कमलनाथ से जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो और अचलगढ़ से इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम हो, नीचे हो। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रघुनाथ। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि 3 नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें माई नदी के किनारे छप्पन का मैदान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती पठार के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सा जो भौगोलिक क्षेत्र है चारों में से कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है, अभी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करनी है। इसमें 4 कथन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है। साथ साथ कमेंट करते रहिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैसे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि अरावली पर्वत आड़ावल पहाड़ भी कहा जाता है। अरावली पर्वत को आड़ावल पहाड़ भी कहा जाता है, तो ये सही है। और अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ये भी सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, ये इसका गलत है। और गुरु शिखर अरावली पर जो श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। ए बी डी यानी 6 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कथनों में से विचार करना है कौन सा सत्य है कि लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 का जैसे लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है, सही है। गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में फैला है, ये भी सही है, हमने पीछे अभी पढ़ा है। नागौर उच्च भूमि लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है, ये भी सही है। और अरावली की जो श्रेणियाँ है वह सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है, ये इसका गलत है। तो इसका ए बी सी अगर कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे ब है तो ए बी सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से स्थल रूपों में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। मरुस्थल से संबंधित नहीं है, जैसे बालू का स्तूप एक दोहरे का नाम है या दरियन किसी जिसे कहा जाता है, और एक बरखान भी एक अर्धचंद्राकार दोहरा जिसे कहा जाता है मरुस्थल में पाया जाता है। ओक्सबो झील ये एक मरुस्थल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर द यानी केवल 3 है जो मरुस्थल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा बोराट का पठार। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है, सिरोही में स्थित है, अभी हमने पीछे बात की थी। क्वेश्चन नंबर 18, गोडवार प्रदेश से संबंधित है। गोडवार प्रदेश से संबंधित है कौन सा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा लूनी जोइन जो बेसिन है जो गोडवार प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पश्चिम मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। पश्चिम मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य माही और छप्पन बेसिन, जो कि एक पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, तो ये पश्चिमी मरु प्रदेश का भाग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन है राजस्थान के मरुस्थल से संदर्भ में सही नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन जैसे उच्च तापमान और निम्न वर्षा सही है, यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर फैला है, यह गलत है। और चारागाहों से कमी व अनियंत्रित पशु चारण, वनों में कमी आदि नुकसानदायक गतिविधियां, यह भी गलत है। मृदा में लवणीय व क्षारीयता की समस्या, यह भी सही है। तीनों सही है, 1/4 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, इसमें संदर्भ में नहीं है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का उप प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का उप प्रदेश बताना है इसमें। 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का उप प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान में नाग पहाड़ चोटी कहाँ स्थित है। नाग पहाड़ चोटी, ध्यान से अध्ययन करो इसका। अजमेर, नाग पहाड़ चोटी अजमेर। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक है जीके के, प्रत्येक टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है रण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे रण कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों कॉलम का मिलान करने वाला क्वेश्चन, जो आरएस परीक्षा में इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पिछला पेपर देखा था जिसमें आरएस परी में जो मिलान करने वाला है होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है कि जैसे खो की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, रघुनाथ की ऊंचाई कितनी है, इस प्रकार से इनमें मिलान करना है और आपका सही कैसे होता है। जैसे खो की जो ऊंचाई है वो 920 मीटर है और जैसे रघुनाथ की ऊंचाई है वो 1055 मीटर है और गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1727 मीटर है। इसी प्रकार से तारागढ़ की ऊंचाई है 885 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितनी भी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं जो मुख्यतः है अलग अलग बांटी हुई है, उत्तरी, मध्यम और दक्षिणी अरावली, इनमें जो मुख्यतः जो चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई जरूर याद कर ले, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है, यानी उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 बाड़मेर। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा उदयपुर, जो कि भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1727 मीटर और कुछ किताबों में 1722 मीटर भी दे रखा है, जो कि सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि 61 पॉइंट समथिंग आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन नहीं दे रखे हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे गलत करते हैं, ये आपका बोनस समझो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको 30 में से बताने हैं आपको लास्ट में कि आपसे कितने क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं। अरावली श्रृंखला के निम्न में से शिखरों में सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो इसका सही उत्तर आपको सभी को पता होगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब बात करते हैं साथियों कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित 30 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने किया है। आपको ये बताना है कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। नेक्स्ट मिलते हैं राजस्थान के इसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।